पेंडुलम की हरकत सादा मिकाती हरकत या सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि वाइब्रेटिंग सिस्टम के वस्त या मीन पोजीशन की तरफ असर करती है। इस वीडियो में हम एक हरकत करते हुए पेंडुलम पर असरअंदाज होती कुव्वतों का जायजा लेंगे और इसके साथ हम सिंपल पेंडुलम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल या फैक्टर्स का भी जायजा लेंगे। सिंपल पेंडुलम की सादा तरीन मिसाल घड़ी का लटकता हुआ पेंडुलम है। ये मैस M के गोले यानी बॉब पर मुश्तमिल होता है जो कि एक मजबूत धागे से बंधा हुआ होता है। धागे की लंबाई L है। मीन पोजीशन को हम O से जाहिर करेंगे और यहाँ पर M मैस वाले गोले पर कोई भी फोर्स असरअंदाज नहीं होगी। इसके वजन या वेट mg का रुख नीचे की तरफ होगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ असर करने वाले धागे के तनाव यानी टेंशन की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम गोले को इंतहाई मकाम यानी एक्सट्रीम पोजीशन A पर लेकर जाएं, तब भी हमारे पास इसका वजन mg वैसे ही नीचे की समत में असर करता हुआ होगा। अगर हम इस फोर्स को अज्जा में तकसीम करें यानी इसकी रेजोल्यूशन करें, तो हमें इस समत में असर करता हुआ mg cos थीटा और इस समत में असर करता हुआ mg sin थीटा मिलेगा। mg cos थीटा की कुव्वत धागे में इसके उल्ट समत में अमल करने वाली टेंशन के साथ कैंसिल हो जाएगी और आखिर में हमारे पास mg sin थीटा की कुव्वत बाकी बचती है जो कि बॉब को मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। इसकी वजह से गोला मीन पोजीशन O की तरफ सफर करेगा। मीन पोजीशन में गोले पर असरअंदाज होने वाली मजमूई फोर्सेस 0 होंगी, लेकिन गोले के इनर्शिया की वजह से ये अगली इंतहा यानी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही गोला B की तरफ बढ़ता है, उस पर खिंचाव की फोर्स असर करना शुरू कर देती है जो कि उसे मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। इससे गोले की रफ्तार कम हो जाती है और वो B पर रुक जाता है। मकाम B पर भी गोले पर वही फोर्स असर करती है जो A पर करती है। mg sin थीटा की कुव्वत गोले को वापस मीन पोजीशन O की तरफ खींचती है और इस तरह गोला दोबारा O की जानिब सफर करता है। यूं गोला मुसलसल मकाम A और B के दरमियान मीन पोजीशन O के आगे पीछे झूलता रहता है। अगर पेंडुलम को खला में रख दिया जाए तो ये यूं ही सफर करता रहेगा। अगर ऐसा ना किया जाए तो एक तीसरी फोर्स गोले के मकाम A और B के दरमियान हरकत को रोकने की कोशिश करेगी। ये फोर्स हवा की मज़ाहमत यानी फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से आखिरकार गोला मीन पोजीशन O पर आकर रुक जाएगा। हवा की मज़ाहमत एक कमजोर कुव्वत है और इसलिए हम इसे वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये तो जानते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ असर करती है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि गोले की एक्सेलरेशन किस समत में होगी? रीस्टोरिंग फोर्स की तरह गोले की एक्सेलरेशन का रुख हमेशा मीन पोजीशन O की तरफ होगा। क्या आपको न्यूटन का दूसरा कानून F बराबर है ma याद है? इसकी रूह से एक्सेलरेशन का रुख हमेशा मजमूई कुव्वत यानी नेट फोर्स की समत में ही होता है। इस कुलिया यानी फॉर्मूला से सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम किया जाता है। तो आइए एक सवाल हल करते हैं। इनमें से किस पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा होगा? पहले पेंडुलम में गोले की जगह भारी कंक्रीट मौजूद है, जबकि दूसरे में एक हल्की गेंद। इन दोनों पेंडुलम्स का टाइम पीरियड एक ही जितना होगा। फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड उसके धागे की लंबाई L और ग्रेविटी G पर इन्हिसार करता है। चूंकि दोनों पेंडुलम्स की लंबाई L1 के बराबर है, इसलिए इनका टाइम पीरियड भी बराबर ही होगा। आइए एक और मिसाल देखते हैं। इनमें से कौन से पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा होगा? कुलिये को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशंस और मीन पोजीशन का दरमियानी फासला या फिर एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं होता, इसलिए दोनों पेंडुलम्स का टाइम पीरियड बराबर ही होगा। अब बारी है एक आसान सी मश्क की। दिए गए पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी अगर टाइम पीरियड 3.14 सेकंड हो, जबकि G 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड्स के बराबर हो?
ٹائم پیریڈ کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے ہم پینڈولم کی لمبائی معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات یعنی ایکویشن کو دوبارہ ترتیب دے کر اور دی گئی قیمتوں کا اندراج کر کے ہم لمبائی معلوم کر سکتے ہیں، جو کہ یہاں 2.5 میٹرز ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پینڈولم کی حرکت سمپل ہارمونک موشن کی ایک مثال ہے۔ پینڈولم پر اثر انداز ہونے والی فورس کا رخ وسطی مقام یعنی مین پوزیشن او کی جانب ہوتا ہے۔ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ اس مساوات کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ نہ ہی گولے کے میس پر انحصار کرتا ہے اور نہ ہی آسیلیشنز کے ایمپلیٹیوڈ پر۔ اس کا انحصار صرف پینڈولم کی لمبائی پر ہوتا ہے۔